आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। तो जैसे कि वीडियो बनाने में बहुत एनर्जी लगती है यार, सच में। मैंने अभी वीडियो को बनाया ही था, बहुत ज़्यादा थक गई। कोई बात नहीं, फिर से एनर्जी ले आऊँगी, ठीक है। तो बात करते हैं कि इनर वर्क कैसे करें और इनर वर्क कहाँ से शुरू करें, है ना। किस चीज़ को पहले पकड़ कर शुरू करें, हम इतने कंफ्यूज रहते हैं। शुरू में ऐसे ही होता है। इस कंफ्यूज़न को मिटाने का जो रास्ता है, वो रास्ता सबसे बेहतरीन रास्ता है। क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, क्या करे क्या ना करे, बहुत ज़्यादा। तो उसमें से सबसे पहला जो काम करना है आपको, वो है 7 दिन तक सिंपल 30 मिनट के लिए नॉर्मल सांसों में फोकस करते हुए आपको मेडिटेशन करना है। एक शांत कमरे में चले जाइए, चुपचाप सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों में फोकस कीजिए। विचार आ रहे हैं, कोई मूवी आपने देखी, कुछ बुरा हुआ आपके साथ, कुछ ड्रामास देखी आपने, वो सारी गंदगी आपके दिमाग में चलेंगी, वो विचार चलेंगे। लेकिन जैसे ही आप होश में आए, आपने उस विचार को दूर किया, फिर आपने सांसों में आपने फोकस करना शुरू किया। फिर विचारों ने जकड़ लिया आपको, फिर आपने उसे दूर किया, फिर अपने सांसों में फोकस किया। 7 दिन तक आप ये करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम लोग कंफ्यूज रहते ना, क्या हम इस जर्नी में हैं या नहीं, हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या नहीं, क्या मैं ट्विन फ्लेम हूँ कि नहीं। ट्विन फ्लेम का केस बहुत चलता है, ठीक है, कि मैं ये हूँ कि नहीं, मैं यहाँ आई हूँ तो क्यों आई हूँ, न जाने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। लोग ये बताते हैं तो कुछ लोग ये बताते हैं, कुछ वीडियो में ये बताया जाता है, कुछ वीडियो में ये बताया जा रहा है। क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। फिर कोई अगर आपको सही बता रहा है या गलत भी बता रहा है, आपका गुस्सा फूट गया, आपने बाहर निकाल दिया। आपका कर्मा तो क्रिएट हो गया, लेकिन आपको उस समय समझ में नहीं आया, ठीक है। अब क्या हुआ, आप और ज़्यादा बौखला गए, है ना। अब गुस्सा करने लगे, आपको डिवाइन पे भी गुस्सा आने लगा कि आपने मुझे बनाया तो क्यों बनाया, इससे अच्छा तो मुझे नहीं बनाते। मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मुझे ज़िंदा ही नहीं रहना चाहिए। मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है, न जाने सारे लोग मुझे ही ब्लेम क्यों करते हैं, मुझे ही हर्ट क्यों करते हैं, क्या हो गया है। उस समय फिर आपको एक छोटी बात का इतना बुरा लगेगा। पहले भी लगता था, लेकिन अब जो होगा वो ज़्यादा ही होगा। अब जो होगा, आप बिल्कुल बौखला जाएंगे। आपको लगेगा कि कुछ नहीं पड़ा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप जब इतने अंदर से भरे पड़े रहते हैं ना, तो कोई भी आपको अगर कोई सही गाइडेंस भी दे रहा है, वो भी आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस समय इस स्टेट में रहते ही नहीं हैं। हम इतने ज़्यादा बौखलाए हुए रहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। सिर्फ यही लगता है कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए, ठीक है। यही थिंकिंग बार बार आपको पकड़ लेती है। और ये जो थिंकिंग पकड़ती है, ये ज्ञान नहीं होता, ये अज्ञान होता है, जो नेगेटिव एनर्जी आपको पूरी तरीके से घेर लेती है, ठीक है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने गीता में ये कहा है कि अज्ञान को अपने पास ना आने दें। अगर अज्ञान आपके पास आएगा तो ज्ञान आपके पास नहीं आएगा। अर्थात अज्ञान अर्थात नेगेटिव एनर्जी, है ना, शत्रु, वो चीज़ आपके पास आएगी। ज्ञान अर्थात ईश्वर, डिवाइन, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ज्ञान। अगर आपने अज्ञान को घेर के रखा तो आपके पास ज्ञान बिल्कुल नहीं रहेगा। और जब ज्ञान आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी नहीं है, एक छोटा सा कण का भी नहीं है ना, तो फिर वो चीज़ आपको घेर लेती है। और इसलिए बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, जी हाँ। तो यही कारण होता है। जैसे द्रौपदी जी की जो कहानी है आपने सुनी होगी, तो उनमें भी कृष्ण जी ने उन्हें पहले ही सचेत कर दिया था कि अपने हृदय में अज्ञान का वास आएगा भी तो कम से कम एकमात्र एक छोटा सा कण भी ज्ञान का आप रखोगे तो मैं आ जाऊंगा, ये कहा था। और उन्होंने उस ज्ञान की ही बातों को सुनकर उन्होंने कृष्ण जी का आवाहन किया था और कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की थी। तो ज्ञान रहना ज़रूरी है। एक छोटा सा कण ज्ञान का वो सारे अज्ञान को ख़त्म कर सकता है। लेकिन उस समय हम इन्हीं चीज़ों से घिरे हुए रहते हैं। अब इन चीज़ों से हम घिरे हैं तो परेशानी हो रही है ना हमें। तो इसी कारण मैंने ये बताया कि मेडिटेशन करना ज़रूरी है। क्योंकि कोई अगर आपको कोई गुरु भी आपको सही गाइड करेगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे ये करना है और ऐसा ऐसा करना है ना। उस समय हम कैसे होंगे,
इतने स्टेट में तो होंगे कि हम किसी को जज ना करें, क्योंकि हम ना हर एक पॉइंट में जज करना शुरू करते हैं और यही जो इशू है इसे हमें हील करना है। तो ये सारी हील हो जाएंगे, इसके लिए मैं वीडियो शेयर करते रहूँगी, ठीक है। लेकिन आपको यही करना है और ये समझना है कि अगर आप इस जर्नी में आए हैं तो डिवाइन के आप चाइल्ड हैं। वैसे पूरी दुनिया है डिवाइन के चाइल्ड, लेकिन डिवाइन का पर्पस आप पूरा करने आए हैं, आपको समझना होगा। डिवाइन चाहते हैं कि अब वक्त आ गया कि आप जागरूक हों और अपनी आत्मा को प्योर बनाएं, ठीक है। डिवाइन आपको आपका बेस्ट देगा, यकीन मानिए। चाहे आप ट्विन फ्लेम के माध्यम से आए हों, चाहे आप सोलमेट के माध्यम से आए हों, चाहे आप कार्मिक के माध्यम से आए हों। अगर आपने अपने आप को प्यार कर लिया, अपने आप को प्योर बना लिया, तो यकीन मानना कि आपको आपका इतना बेस्ट मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि डिवाइन आपके लिए वो करते हैं जो आपके लिए सही होता है, और सच में उस दिन आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या मेरे लिए सही है। और वो खुद देंगे आपको, आपको उनसे जाके मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो खुद ही देंगे। अगर आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ चाहिए तो आप डिवाइन से मांग सकते हैं कि डिवाइन मुझे अबंडेंस चाहिए, तो आप मांग लीजिए, है ना, ऐसा। लेकिन आपकी लाइफ में आपका जो बेस्ट आपको चाहिए वो डिवाइन ही देंगे, खुद ही देंगे। लेकिन आपको पहले प्योर बनना होगा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है, 1 हफ्ते तक आपको मेडिटेशन करना है। दूसरे पार्ट में दूसरा सीरीज़ शुरू होगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें और खुश रखें। क्या क्या करना है इसके बारे में मैं ज़रूर शेयर करूँगी।